ओम शांति। आज 30 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे बाप आए हैं, सबके दुख हर कर सुख देने। इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, बाबा कहते वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, कभी हठ नहीं करेंगे। तीसरा है, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे। चौथा है, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवा है, सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। छठा है, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। गीत है, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ ना सके है। रूहानी बच्चे ऐसे कभी कोई कह ना सके, कहने आएगा ही नहीं है। रूहानी बच्चे ऐसे कभी कोई कह ना सके, कहने आएगा ही नहीं। बाबा कहते तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते। भला अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सन्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे? तुम भी जब सन्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बाबा कहते तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, यह अक्षर रोंग हो जाता है। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं ही। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। कुमारियाँ और कुमार तब बनते जब शरीर में आते। तुम बीके हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। बाबा कहते अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बना कर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती है। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, ना श्री कृष्ण पढ़ा सकते, ना श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते। बाबा कहते श्री कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है, ये भी तुम बच्चों को समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा तो वैकुंठ का प्रिंस है। उनको भी कोई जानते नहीं।
बाबा कहते श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, व मंदिरों में झूले बनाते। माताएं जाकर गुल्लक में पैसे डालती, पूजा करती। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं। बाबा कहते ताज आदि पहनाकर माँ की गोदी में देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते नहीं। तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, विश्व से पैदा हो ना सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। ये अभी दिखाते हैं, बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके। धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके तो किसको मारा? बाबा कहते जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला, सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतो होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके, आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है, मुझे दर्द है, ये किसने कहा? आत्मा शरीर में है तो दुख होता है, मुझे दर्द है, ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है? वह कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? ये आत्मा पुकारती है परम पिता परमात्मा हमारे दुख हरो। है परम पिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। बाबा कहते अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी है, वहाँ तो है ही शांति। शांति सब धर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मरे हुए मेरे बने हो। बच्चों को कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसी को दुख नहीं देना। यह लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त, वह है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवानों वाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? बाबा कहते उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा, दोनों को कहा, उन्हों को भी समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लें। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे। तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कहें कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ,
जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन वे पतितों को कहते हैं। मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुख धाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाप कहते कि ज्ञान का विनाश नहीं होता है। युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं और शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वे पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं, लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है। कर्म तो करना ही है, देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात ही नहीं। यहाँ कितना मतभेद है, पानी पर जमीन पर झगड़ा, पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते, एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पढ़ाई से राज्य पाते हैं, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नोंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में रहो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएगा। शरीर का अभिमान भी छोड़ दो, शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्माएं 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था। अब तो कलयुग है, कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है, समझते भी हैं भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे, वायुमंडल देखेंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी ही लगती है, परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है। अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भले लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। बाबा कहते यह है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते परिवर्तन करते हैं।
वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते, तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5,000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बोधी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, उनमें पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो, तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं, झगड़ते वह हैं जो निधन के होते हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि ये बात ठीक नहीं है। बाबा कहते यहाँ तुम यह आश क्यों रखते हो, यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है, इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाइयाँ आदि से संभाल तो सबकी होती है। फिर भी हर बात में बाप बैठा है, श्रीमत तो श्रीमत है, श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना, बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है। अपना भी कल्याण करना है, कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते हैं तो वर्थ नॉट ए पेनी ठहरे ना, पाउंड बनने लायक नहीं। यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्र लगाते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है, यह तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, फिर नतीजा क्या होगा। पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे। बाबा कहते ये भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती, वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बिगर शांति धाम जा नहीं सकती। आत्मा पवित्र बनने बिगर शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं तुमको सबको ये ज्ञान सुनाते चलो, तुम सबको ज्ञान सुनाते चलो। कोई भला भी नहीं भी सुनते, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं, तुम्हें अपने को आपे ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना हठ चल ना सके, इसमें अपना हठ चल ना सके। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गैलप करो, तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनाइस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है, डिनाइस्टी में जाना ये बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि वह वनवा में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में ला नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, विनाश के पहले कोई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो।
वरदान है संतुष्टता की विशेषता द्वारा, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भाव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं में डिस्टर्ब हो व दूसरों को भी डिस्टर्ब करें तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। जहाँ स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है न दूसरों को। इसीलिए पहले एकांतवासी बन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय ना गंवा कर उसे हाई जंप देकर पार करो। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी तो शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। बाबा कहते अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति।